नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 15 मार्च 2023 और यहाँ पे 16 मार्च 2023 यानी एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस दोस्तों लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। तो बैंक निफ्टी इसकी पहले मैं इसका साइज बढ़ा दूँ ताकि आपको एकदम आराम से दिख जाए और ये कर दिया मैंने, साइज बढ़ा दिया। चलिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखिए। बैंक निफ्टी ने आज का जो फॉल किया ज़बरदस्त 39,900 से जो गिरा है तो कहीं रुका ही नहीं, सीधे 39,000 आ गया। इसकी चर्चा मैं कल के वीडियो में आपको लोगों के पास कर चुका था। मैं माफ़ी मांगूंगा आप लोगों से हाथ जोड़ के कि मैं आज पुट ऑप्शन नहीं दे पाया। बिल्कुल मेरे स्लिप कहते हैं माइंड से स्लिप कर गया कि पुट भी देना है, ये दिमाग से ही निकल गया मेरे। ठीक है, हालांकि मैंने कॉल दिया था वो ट्रिगर नहीं हुआ था, कॉल ऑप्शन दिया था ट्रिगर एक हुआ था, उसमें एसएल कट गए थे भाई। इसमें स्वीकार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, वो एसएल कट गए थे। पुट ऑप्शन मेरे दिमाग में नहीं आता, इसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने भरोसा रखा मेरे ऊपर। बाकी भारतीय एयरटेल का टारगेट आ गया था, मेरे मोबाइल ऐप और टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ था, उसमें प्रॉफिट बुक करवा दिया था, सिप्ला वगैरह में अच्छा मूवमेंट आ गया था। अब देखिए कल के लिए क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, तो भाई 39,000। अब देखिए ये सारा ग्लोबल मार्केट पे डिपेंड करता है। 38,934 का लो लगाया, क्लोजिंग 39,000 पे किया, जान बचाया, थोड़ा सा लाज बचाया इसने। अब बाय और सेल करना तो एक चीज़ समझिए, 40,000 तो अब दूर का कौड़ी हो गया। 40,000 अभी बहुत बड़ा हडल हो चुका है बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं इसको ज़रा 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट करें। ये आ गया 15 मिनट का चार्ट। अब है कल है एक्सपायरी। अब ध्यान से देखिए, ये 39,200 वाला जो लेवल है ना, ये मेक और ब्रेक लेवल हो जाएगा। अगर इसके ऊपर निकलेगा तब आपको तेजी बनेगा, और नहीं तो फिर अगर एक बार इसके नीचे और निकल गया ना, इस वाली कैंडल के नीचे, तो फिर गिरावट हो गया। और परसों वाले वीडियो में मैंने इसके बड़े टारगेट आपको बताए थे, 38,400 के आसपास बताया था, 500 के आसपास बताया था शायद, कि वहाँ तक ये आने का चांस बना सकता है, क्योंकि वो एक बड़ा एरिया को ब्रेक कर रहा है। परसों वाला वीडियो आप देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा। तो अब देखिए कल क्या करना है। मान लेते हैं कि ये 38,900 के नीचे गिर जाता है, मान लेते हैं 38,900 के नीचे गिरता है, तो आप कायदे से यहाँ पे सेल करिए, कायदे से सेल होगा। एक्सपायरी कल है, याद रखना है। तो 38,900 के नीचे सेल करेंगे तो टारगेट क्या होगा इसमें, 38,800, 38,700, 38,600 और 38,500, ये टारगेट बन सकता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पुट ऑप्शन लेंगे 38,900 के स्ट्राइक प्राइस का। लेकिन कौन से एक्सपायरी का, नेक्स्ट एक्सपायरी का, कल वाला एक्सपायरी का नहीं, नेक्स्ट वाला एक्सपायरी का लेना है। ठीक है, तो आएगा इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। क्लियर, बहुत बढ़िया। बाइंग करना हो तो भैया बहुत दिक्कत है। 39,100 ये रिस्की ट्रेडर, 39,100 के ऊपर अगर निकलता है तो आप जरूर बाय करिए। रिस्की ट्रेडर 39,100 ऊपर, सेफ ट्रेडर 39,200 के ऊपर निकलेगा तो बाय करिए। इन दोनों ही कंडीशन में जो टारगेट बनेगा ये 39,300, 39,400, 39,500। देखिए अब ये 39,500 इसका हर्डल हो गया। बहुत कोशिश करेगा तो हो सकता है ये 39,600 के एरिया को क्लेम कर ले। हालांकि संभावना हो सकता है कोई शॉर्ट कवरिंग आएगा तो हो सकता है हो जाए, लेकिन वहाँ पे फिर आपको सेलिंग करना है, ये रेजिस्टेंस एरिया का काम करेगा। आप कॉल ऑप्शन को इस स्तर पर ले सकते हैं 39,100 के स्ट्राइक प्राइस का, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का। इंडेक्स ऊपर, ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का एक नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों व्यू। अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाए, मान लेते हैं कि अगर ये गैप अप खुलता है और यहाँ से 600 पॉइंट 500 पॉइंट, तो ये 39,500 के आसपास खुलेगा या 39,600 के आसपास में खुलेगा। क्या खुलेगा, गैप अप। अगर इन केस कुछ हो जाए बढ़िया बात, तब अगर ये गैप अप खुलता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सेल ऑन राइज करेंगे। क्या करेंगे, सेल ऑन राइज करेंगे, यानी कि गैप अप खुलने पर सेल करेंगे। और टारगेट नीचे की तरफ में क्या रखेंगे, 39,400 से लेके 39,100 तक का टारगेट आप देख सकते हैं। उन स्तरों पे क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय कर लेंगे, पी को लेंगे 39,500 के स्ट्राइक प्राइस का पी को हम लोग बाय कर लेंगे। तो इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। क्लियर ना, चलिए ये हुआ गैप अप सिनेरियो में। अगर इनकेस ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुल गया, तब तो गैप डाउन होने की कंडीशन में अगर ये गैप डाउन, जीडी गैप डाउन, तो मान लेते हैं यहाँ से ये डायरेक्टली खुल जाता है 38,500 पर, ठीक है, या 38,400 पे या 38,600 पे। ठीक है, इन तीनों स्तरों में कहीं पे भी खुलेगा तो अच्छी बात है, खुल जाए। अगर यहाँ पर कहीं पे भी खुलेगा तो आप बिल्कुल बाय करिए, इन तीनों ही लेवल पे आप बाय कर सकते हैं।
टारगेट जो ऊपर की तरफ रहेगा 38,700 से लेके ये रहेगा 39,100 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। आप कॉल ऑप्शन नीचे से बाय करिए 38,600 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का सिंपल लेवल है। अब जो है बैंक निफ्टी अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब हम लोग बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी की बात करते हैं। तो चलिए निफ्टी का चार्ट यहाँ पे आपके सामने में लगाता हूँ। इसकी भी हालत ये थोड़ा ठीक है, ये बैंक निफ्टी से थोड़ा मजबूत है ये, लेकिन चूंकि पिटाई हो रही तो इसकी भी हो रही है, सवाल यही है। तो ये थोड़ा सा फिर भी ठीक ठाक है बैंक निफ्टी के मुकाबले में। अब इसके पास जो रेजिस्टेंस एरिया है वो बड़ा रेजिस्टेंस एरिया 17,200 का है। अब इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया 17,200, 17,150 ये दो एरिया जो हैगा ये रेजिस्टेंस एरिया होगा। नीचे की तरफ में अगर सपोर्ट देखा जाए बढ़िया वाला तो 16,800 का ये सपोर्ट एरिया होगा। ये आपको ध्यान रखना है, सपोर्ट एरिया होगा। तब अभी क्या करेंगे, अभी तो हम लोग यहाँ से एकदम फॉल किए, इस तरह से फॉल किए प्राइस चैनल में है ना, तो आपको इस प्राइस चैनल के ऊपर बाय करने का कोशिश करना है। क्या करना है, इस प्राइस चैनल के ऊपर। तो अगर प्राइस चैनल के ऊपर अगर आप बाय करते हैं, अगर इन केस अगर आप बाइंग करते हैं प्राइस चैनल के ऊपर, तो आपको 17,000 के ऊपर बाइंग करना होगा। कितना के ऊपर, 17,000 के ऊपर आप बाय करके चलेंगे, इसके ऊपर बाय करिएगा तो टारगेट आपको क्या मिलेगा, 17,025, 17,050, 50, 17,075। आप कहेंगे ये 25 चल रहा है, जी हाँ, क्या कर सकते हैं इसमें 17,100, क्योंकि हर 25-35 पॉइंट के पास में इसको रेजिस्टेंस है, 100 तक ज़्यादा जाता है इसकी हालत ख़राब हो जाती है ना। तो 17,100 तक बहुत अच्छा रहा। तो आपको ये 17,125 से 17,150, 17,150 तक का लेवल मिल सकता है, 17,150 तक का। तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन को बाय कर लीजिए। कितने का, 17,000 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा, लेकिन कौन सा, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, ये ध्यान रखना है। अब मान लेते हैं ऐसा नहीं हुआ, ये नीचे गिर गया, तो एकदम नीचे के लिए सिंपल बात है भैया, सीधा फंडा 16,900, 16,900। अगर रिस्की ट्रेडर हैं तो 16,925, 16,925 के नीचे भी आप सेल कर सकते हैं। और टारगेट इस कंडीशन में 16,900, फिर इसके नीचे नया सेल लेवल खुलेगा, तब टारगेट आ जाएगा 16,875, 16,850, 16,825 और 16,800। 16,800 जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, इस बात का ध्यान रखना है। आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं 16,900 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। मान लेते हैं ये भी गैप अप और गैप डाउन खुल जाए, इन केस अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाए तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि मैं गैप अप, GU यानी कि गैप अप, अगर ये गैप अप खुलता है और डायरेक्ट 200 के पास में खुलता है, 17,200 पर, या डायरेक्ट 17,175 पर, या डायरेक्ट 17,150 पर, इस तीनों एरिया में कहीं पे भी खुल जाए तो आप बिल्कुल सेल करिए। और टारगेट क्या होगा, 17,125 से लेके 17,050 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है सेल साइड में। आप यहाँ से पुट ऑप्शन ले लीजिए 17,200 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, लेकिन ये पुट ऑप्शन नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है आपको। बहुत बढ़िया। अब मान लेते हैं ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो जाए, यानी कि GD, अगर गैप डाउन हो जाए नीचे डायरेक्ट 16,800, ये इंपॉर्टेंट लेवल अब बनेगा। तो ये जितना नीचे खुल जाए उतना अच्छा, 16,750 तो बाय कर लीजिए, 16,800 तो भी बाय कर लीजिए, 16,700 तो भी बाय कर लीजिए। यानी नीचे कहीं पे भी खुलेगा तो आप बाय करिए, क्योंकि नीचे अब यही सब सपोर्ट है, दूसरा कोई सपोर्ट ही नहीं है। तब टारगेट ऊपर खुलेगा 16,825, 16,825 से लेके लगभग 17,000 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। आप कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए लगभग 16,850 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी वाला कॉल ऑप्शन लेना है। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैंने आपको सारे लेवल बता दिए, साथ में बैंक की स्टॉक्स भी दे दिया, उसका भी वीडियो, फार्मा वाला भी वीडियो दे दिया, क्योंकि फार्मा के सारे स्टॉक में अचानक से तेजी आ गई है, तो उसको भी कॉसेस पे ध्यान में रखिएगा, और पसंद आए तो ज़रूर फीडबैक करिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।